हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कंप्रेशर में आती है। और वो जो प्रॉब्लम है वो हमें बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट सेक्शन में ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो कंप्रेशर है वो कभी भी अनलोड कंडीशन पे नहीं जाता और उसमें प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जो पहले होता था अब नहीं हो पा रहा है और कभी भी वो जो उसका डिस्चार्ज प्रेशर है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक आप प्लांट में एक बेसिक आप नज़र रखेंगे। एक ट्रबल शूटिंग का एक नियम है कि स्टार्टिंग से हमें शुरू करना होता है। तो इस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के लिए सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि कहीं से एयर लीकेज हमारी बढ़ तो नहीं गई है। तो सबसे पहले आप प्लांट में जहाँ पर भी आपका न्यूमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ जहाँ हमारी लाइंस गई हुई हैं, तो वहाँ पर एक बेसिक नज़र रख सकते हैं कि एयर लीकेज तो नहीं है। उसके बाद आप जाएंगे कंप्रेसर के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके, जो स्टार्टिंग पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कंप्रेसर का जो मेन पार्ट है वो ये है कि एयर फिल्टर जो होता है हमारा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो डस्ट को रिमूव करने के लिए, और जो उसमें कोई डस्ट पार्टिकल एयर में सराउंडिंग की जो एयर होती है उसमें कोई डस्ट पार्टिकल रहती हैं तो उसको ब्लॉक करने के लिए। अगर हमारा जो एयर फिल्टर है वो डस्ट पार्टिकल से भर गया है या फिर वो चोक हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एयर जो कंप्रेसर खींचता है उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाएगी। तो अगर वो ब्लॉक हो जाएगा, वो चोक हो जाएगा, तो वो जो एयर का फ्लो है उसको फ्लो करने से रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो जिससे हमारा क्या है, ओवरऑल जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारा जो ओवरऑल जो एयर प्रेशर जो रिड्यूस होगा वो आउटकम में हमें कम एयर प्रेशर देगा, जिससे हमारा क्या है, डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो एयर फिल्टर हमारा सबसे पहले आपको देखना है। उसके बाद बात करते हैं फॉल्टी इनलेट वाल्व की बात करते हैं। जो इनलेट वाल्व होते हैं हमारे कंप्रेसर में, वो क्या करता है, एयर के फ्लो को अलाउ करता है। जब सक्शन जो प्रोसेस होती है, सक्शन की प्रोसेस में इसमें क्या है, वाल्व ओपन होता है। और जब अनलोड की जो प्रोसेस होती है, जब लोड में अनलोड होता है तो ये क्लोज होता है और लोड में ये ओपन होता है। तो ओपन जिस समय रहता है, अगर ये वाल्व हमारी सही तरीके से ओपन नहीं होगी तो जो सक्शन प्रेशर है वो मेंटेन नहीं होगा। जो सक्शन प्रेशर जो है वो बन के भी, क्योंकि सक्शन प्रेशर अंदर से एयर एलिमेंट जो है हमारे वो तो सक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये अगर वाल्व पूरा नहीं खुलेगा तो ये पूरा सक्शन करेगा ही नहीं, तो एयर को सक करेगा ही नहीं, तो हमारा जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो मेंटेन होगा ही नहीं। तो इसलिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी जो इनलेट वाल्व है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है कि नहीं किया है और उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरा स्टेप हमें देखना है। उसके बाद बात करते हैं स्क्रू एलिमेंट। अगर एलिमेंट हमारे ज़्यादा घिस गए हैं या फिर डैमेज हो गए हैं, जो हमारा फिक्स और मूविंग जो एलिमेंट रहता है, स्क्रू एलिमेंट रहते हैं, अगर उनके बीच में गैप ज़्यादा हो गया है तो भी हमारा जो है एयर प्रेशर कम मेंटेन होगा। और अगर डैमेज हो गया है तो ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो डैमेज होने की प्रॉब्लम में तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अगर हाँ इनके बीच में गैप बढ़ गया है तो ये एयर का जो प्रेशर है वो कम मेंटेन करेगा। तो हमारा जो मेन रीज़न ये है, इसमें से भी हो सकता है। तो ये हमारा जो थर्ड हमने स्टेप देखना है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि थर्ड स्टेप हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि स्क्रू एलिमेंट हमारे सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं और उनके बीच में कोई गैप तो नहीं है। तो ये तो आपको ओपन करके ही पता चलेगा, लेकिन ये एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है अगर आपका कंप्रेसर पुराना हो गया है। तो अगर कंप्रेसर पुराना नहीं है, नया है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं इस स्टेप को। और उसके बाद बात करते हैं प्रेशर स्विच की। अगर आपका कोई छोटा कंप्रेसर है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग टाइप में सिंगल स्टेप डबल स्टेप हमारे और उसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोटर के जो स्पीड है वो तो कम नहीं है। कुछ रीजन ऐसे रहते हैं जिनसे मोटर की स्पीड हमारी कम हो गई है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, मोटर की सप्लाई में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से मोटर की जो स्पीड है वो कम हो गई है। तो इन चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और दोस्तों, जो हमारे छोटे कंप्रेसर्स रहते हैं, सिंगल स्टेज डबल स्टेज टाइप्स कंप्रेसर, जिनमें प्रेशर स्विच लगा रहता है,
तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि प्रेशर स्विच में जो सेटिंग की है आपने प्रेशर की वो सही है कि नहीं है। और अदरवाइज़ अगर बड़े कंप्रेशर हैं उन पे तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर के थ्रू ही कमांड जाती है, तो उस कमांड को भी आप देख लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत किसी ने फीड कर दिया है या फिर डिस्टर्ब कर दिया है जो सेट प्रेशर है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद बात करें तो सेपरेटर का भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो अगर सेपरेटर अगर ब्लॉक हो गया है, अगर ऑयल सेपरेट नहीं कर पा रहा, एयर और ऑयल का सेपरेशन सही से नहीं हो रहा, तो वो भी एयर के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो इससे भी हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो हमारा लो एयर प्रेशर का जो प्रॉब्लम रहता है वो इससे भी रह सकता है। तो हमारे सेपरेटर के कार्टेज को भी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज करते रहिए, और अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा एयर प्रेशर का मेंटेन होता है। तो ये जो पॉसिबल रीज़न थे मैंने आपको बताए दोस्तों। आई होप दोस्तों जो भी मैंने स्टेप्स आपको बताए इससे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो रियली हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस तरीके के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, यूटिलिटी बेस्ड और इलेक्ट्रिकल बेस्ड। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।